एक तरफ दुनिया के बड़े बड़े सोशल मीडिया और टेक जायंट्स के सीईओ मौजूद हैं और दूसरी तरफ उन्हीं बड़े बड़े टेक जायंट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन करने की बात हो रही है। जी हां, यह है पाकिस्तान और भारत की कहानी। इंटरनेट बंद हो जाएगा तो फिर सवालात तो उठेंगे एनबीसी। आप मतलब ये नहीं कि अगर हम ये छोड़ भी दें कि इंटरनेट से क्या लेना देना, आपने इंटरनेट के बगैर भी वोट कास्ट किए तो मतलब फिर हम लोग बाकी मामलात जिंदगी भी छोड़ देते हैं। मुल्क पर चढ़े कर्जों का याद दिलाया, लेकिन उम्मीद का दिया नहीं जलाया, आगे बढ़ने का रास्ता नहीं दिखाया, मसाइल से निजात का प्लान नहीं दिया, बल्कि वो तो यहाँ तक डरा गए कि आज जो इजलास हो रहा है वो भी कर्ज के पैसों पर ही हो रहा है। दुनिया चांद पे चली गई। एक सेकंड, मेरा सवाल सुन ले ना। सिलिकॉन सिटी बनाया हुआ है भारत ने। भारत 7 आईटी सिटी बनाए हुए हैं। ये ट्विटर बंद करके बनाया हुआ है, यूट्यूब बंद करके बनाया हुआ है, फेसबुक बंद करके बनाया हुआ है। सर आप तो जहालत की तरफ लेके जा रहे हैं, अब तरबियत करें ना। यूपीआई जो है अब ग्रीस में चलेगा, ये डील साइन हो गई है। पाकिस्तान में इस्तेमाल करने के बारे में लिखा है कि इन टूल्स के इस्तेमाल से मेरे मुल्क की इदारे, मेरे मुल्क और मेरी मुल्क की इज्जत बहुत दागदार होती जा रही है। और मुंतखब अराकीन अगले 5 साल तक जो तनख्वाहें और मराद वसूल करेंगे ये कर्ज के पैसों से ही दी जाएंगी। सबसे बुरी बात यह है कि आप इंटरनेट बंद कर रहे हैं, आप वाईफाई बंद कर रहे हैं, आप सिस्टम हैक कर रहे हैं। उसमें टेक जायंट्स हैं, उनके सीईओज हैं, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के हेड मौजूद हैं और यहाँ पर सारे प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दो। ट्विटर ऑलरेडी बैन है। अभी है क्या, देखिए दोस्तों, काफ़ी सारे देश हैं जहाँ पे यूपीआई यूज़ होता है, जैसे कि श्रीलंका में यूज़ होता है, हाल फिलहाल 3-4 दिन पहले हुआ है। मॉरिशस में यूज़ होता है, वो भी रिसेंट है। फ्रांस में यूज़ होता है, लेकिन सिर्फ आईफल टावर के पास, पूरे फ्रांस में नहीं हो रहा। अभी आईफल टावर के आसपास यूपीआई यूज़ हो रहा है। यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, सिंगापुर में हो रहा है, भूटान में हो रहा है, नेपाल में हो रहा है। ये कुछ देश हैं जहाँ पे अभी हो रहा है। फ्रांस में लोकल। ग्रीस पहला यूरोपियन देश बन जाता है जिसमें पूर्ण रूप से यूपीआई चलेगा। अब आप अपना फोन ले जाइए, ग्रीस जाइए, छुट्टी मना के आइए, पेमेंट करनी हो, ठक 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 यूपीआई। क्या कैसा फर्क उभर कर सामने आया है कि भारत में एक शादी हो रही है मुकेश अंबानी के बेटे की, अनंत अंबानी की, और उसमें दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आए हुए हैं। मतलब उसमें रिहाना हैं, उसमें बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ हैं, उसमें स्पोर्ट्स स्टार्स हैं, उसमें टेक जायंट्स हैं, उनके सीईओज़ हैं, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के हेड मौजूद हैं। और यहाँ पर पाकिस्तान के एक सेनेट में रेजोल्यूशन लेकर आ रहे हैं कि जी पाकिस्तान में सारे प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दो। ट्विटर ऑलरेडी बैन है, फेसबुक को भी बैन कर दो, इंस्टाग्राम को भी कर दो, यूट्यूब को भी बैन कर दो। क्या बात है। जय हिंद दोस्तों। तो पाकिस्तान के लोग बड़े खतरनाक है, यह बात साबित कर दी है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव आया है कि जितने भी सोशल मीडिया है पाकिस्तान में जो चल रहा है उन सब पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। सब पर एक तरफ से प्रतिबंध लगा दिया जाए। क्यों लगा दिया जाए? क्योंकि पाकिस्तान की जो युवा हैं वो उन्हें देखकर बिगड़ रहे हैं। मतलब जो युवा बचपन से ही करते हैं कि हमें जज्बा है हमारे पास, हमें जिहाद करना है, इसके अलावा उन्हें कुछ आता नहीं, वो बिगड़ रहे हैं। सोच देखिए इनकी। हालांकि बैन लगाना संभव नहीं है। अगर ये बैन लगाते हैं तो ये वो आपने कहावत सुनी होगी कि कुल्हाड़ी साइड में रखी उस पर जाकर पैर मार दिया। ये वो नहीं है। कुल्हाड़ी साइड में रखी उस पर जाके सिर मार दिया, ये वो कहावत है। पाकिस्तान यही करेगा। सोशल मीडिया का ही दौर है ये। बिना सोशल मीडिया के तो एक सेकंड आपकी जीडीपी तक नहीं टिक पाएगी। उसी दिन बैक करप्ट हो जाओगे आप। पूरे काम सोशल मीडिया के ज़माने मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से ही होते हैं। आपका प्रधानमंत्री कोई बात कह रहा है तो उस पर आप फिर मीडिया पर निर्भर रह जाओगे। सोशल मीडिया के ज़रिए ही लोगों तक पहुँचती है। आम हर कोई टीवी लेकर तो नहीं बैठता ना। सोशल मीडिया का ही दौर है और सोशल मीडिया पर ही प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। हालांकि पाकिस्तान के लोग विरोध कर रहे हैं उसका, टीवी एंकर भी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनका बहुत लॉस हो जाएगा। और ये वास्तव में ही इस तरह की मानसिकता रखने वाला व्यक्ति कि सोशल मीडिया को बैन कर दो। जो व्यक्ति स्वभाव से बुरा है वो सोशल मीडिया से नहीं बिगड़ता। उसे बिगाड़ने के लिए उसके गुरु हैं, उसके माँ बाप हैं जो कि बिगाड़ भी रहे हैं। जज्बा जिहाद ये किसने डाला उनके अंदर? कोई स्किल्स तक उनके अंदर नहीं उभर पाई। अब सोशल मीडिया को दोष देकर उसे बैन कर दो, फिर क्या क्या बैन करोगे? हालांकि बैन करना संभव नहीं है, क्योंकि अपने ही हाथों से अपना गला घोटना ये कहाँ बिल्कुल बेवकूफ़ी जैसी बात है। और पाकिस्तान ऐसा नहीं करेगा। हालांकि पार्लियामेंट में
जो व्यक्ति लाया है उसकी मानसिकता ऐसी ही रही होगी। तो चलिए, पाकिस्तान का मीडिया भी इस मामले पर भड़का हुआ है, तो वो देखते हैं। दुनिया चांद पे चली गई। एक सेकंड, मेरा सवाल सुन ले ना। सिलिकॉन सिटी बनाया हुआ है भारत ने। भारत ने 7 IT सिटी बनाए हुए हैं। ये ट्विटर बंद करके बनाया हुआ है, यूट्यूब बंद करके बनाया हुआ है, फेसबुक बंद करके बनाया हुआ है। सर, आप तो जहालत की तरफ लेके जा रहे हैं। आप तरबियत करें ना, आप कानून साजी करें, बंद क्यों करवा रहे हैं? सलमान, आपका सवाल खत्म हो तो मेरा जवाब। जी सर, खत्म हो गया सवाल। आपने मुझसे सवाल किए तो अभी आप जवाब सुने पूरा। जी सर। सलमान, ये मुझे बताएं कि क्या इस वक्त साइबर क्राइम का जो कानून है, जो इदारा है, अभी तक पूरे मुल्क में किसी भी आदमी को, जो आज बाइज्जत लोगों को सोशल मीडिया के जरिए उसकी बेइज्जती हो रही है, आपके इस वक्त में पाकिस्तान के वो नौजवान नस्ल जो अपनी मेहनत और अपनी लगन से आगे बढ़ते थे, वो पाकिस्तान के लिए क्या मैसेज दे रहे हैं? लेकिन क्या ये मैं आपको बता दूं कि मैंने आपसे सवाल किया, उसका जवाब भी आपने मुझे नहीं दिया। इस में एक लफ्ज गलत साबित करे जो मैंने लिखा है, ये बताएं मुझे। मैंने सोशल मीडिया के फायदे के बारे में नहीं लिखा है, मैंने सोशल मीडिया के इन टूल्स को पाकिस्तान में इस्तेमाल करने के बारे में लिखा है कि इन टूल्स के इस्तेमाल से मेरे मुल्क के इदारे, मेरे मुल्क और मेरी मुल्क की इज्जत बहुत दागदार होती जा रही है। फिर करना क्या? आप क्या मैसेज दे रहे दुनिया में? मुझे क्या बताया आपने? जी, आपने हल क्या बताया बैरमन साहब? मैंने हल ये बता दिया कि अगर पाकिस्तान के सोशल मीडिया अगर हम गलत यूज करते हैं, जिससे मेरे मुल्क के इदारे बदनाम होते जा रहे, मेरा नौजवान नस्ल तबाह होता जा रहा। तो दोस्तों, आप देखिए कि पड़ोस में क्या हो रहा है, पड़ोसी कहाँ हैं और हम कहाँ हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से हमने क्या कुछ नहीं किया है। भारत में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके क्या क्या नहीं किया जा रहा। आपको याद होगा कि कोरोना के टाइम पे हमने कई तरह के ऐप डेवलप किए, जिनके माध्यम से वैक्सीन लगी, उस पर रजिस्ट्रेशन हुआ, पूरी डिटेल हमारे पास भी उपलब्ध हुई, सरकार के पास भी पहुंची पूरा डेटा। सोशल मीडिया बहुत ज़रूरी है। अब आप ट्विटर है, अगर प्रधानमंत्री को कुछ कहना तो एक ट्वीट करना है, उन्हें पूरे देश तक पहुंच जाती है बात। अगर सोशल मीडिया ही नहीं होगा तो आप क्या करोगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस करते फिरोगे? पागल हो जाएगा मेन स्ट्रीम मीडिया आपका। तो ये पाकिस्तान की लोगों की सोच है, किस माइंड से वो चलते हैं। हालांकि पाकिस्तान प्रतिबंध लगाने की बातें करता है, लेकिन लगाएगा नहीं। पार्लियामेंट में सिर्फ एक प्रस्ताव आया और प्रस्ताव को खारिज कर दिया जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी बेवकूफ़ी पाकिस्तान नहीं कर सकता, मुझे तो नहीं लगता। और अगर करता है तो भैया फिर तो पाकिस्तान से बड़ा बेवकूफ़ देश दुनिया में नहीं है। इस तरह की आप बेवकूफ़ी करोगे, दुनिया ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पर मतलब सोशल मीडिया ना, वो भी चाहते हैं कि सोशल मीडिया आए। सोशल मीडिया एक आपकी लाइफ को बेहतर बनाने का ज़रिया है। अब हालांकि उससे लोग बिगड़ जाते हैं, वो उनकी मानसिकता है। सोशल मीडिया अच्छा भी है और बुरा भी, हर चीज़ अच्छी है और बुरी है। उसका इस्तेमाल आप कैसे करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो पाकिस्तान के लोगों की सोच थी कि सोशल मीडिया से लोग बिगड़ रहे हैं तो सोशल मीडिया को ही बैन कर दो सोशल मीडिया को बैन कर दो। किस तरह की बातें करने वाले लोग। अब आप ये अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान को चलाने वाले लोग हैं ये, और इनकी सोच देखिए तो फिर पाकिस्तान कितनी तरक्की कर रहा होगा। ये तो इनके बयानों से जाहिर होता है।